पीएम नरेंद्र मोदी मंजीरा बजा रहे हैं। संत रविदास की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग स्थित संत रविदास मंदिर गए और करीब आधे घंटे तक वहां रहे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं के साथ बैठकर भजन कीर्तन किया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मत्था टेक रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हाजिरी लगा आए और पंजाब चुनाव की चिंता छोड़ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी कूच कर गए। चुनाव आयोग तक ने संत रविदास जी की जयंती के कारण पंजाब में मतदान की तारीख जो है उसको आगे बढ़ा दिया। तो सवाल है कि कौन है संत रविदास, वाराणसी से उनका क्या संबंध है, संत रविदास पर नेताओं की अपूर्व श्रद्धा क्यों दिख रही है। इस पूजा पाठ की पॉलिटिक्स की कहानी आपको समझाते हैं। वाराणसी में संत रविदास का मंदिर है। गुरुद्वारा जैसे दिखने वाले इस मंदिर के अंदर संत रविदास की मूर्ति स्थापित है। इसके प्रबंधन का जो कामकाज है वो पंजाब के डेरा बल्ला सचखंड के जरिए होता है। उनकी जो जन्म और कर्मस्थली है वो वाराणसी है। यही माघ पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, इसलिए हर साल लाखों दलित 16 फरवरी को उनकी जो जयंती है उसको मनाने के लिए वाराणसी आते हैं। संत रविदास भक्ति काल के विख्यात कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे विचारों से संत रविदास ने हिंदू धर्म के कर्मकांड की कमजोरियों को उजागर किया। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि कर्म के कारण होता है। जैसे बागी बोलों से संत रविदास ने जाति प्रथा को चुनौती दी। संत रविदास का परिवार चमड़े का जो है वो बिजनेस करता था, उससे व्यवसाय से जुड़ा था, इसलिए अधिकतर चमड़े के काम से जुड़े समुदाय ने उनके धर्म को अपनाया। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा में उनके करोड़ों अनुयायी हैं जिन्हें रविदासी कहते हैं। और जो सीधे सीधे उनके अनुयायी नहीं हैं उनकी भी संत में श्रद्धा है। यही कारण है कि हर पार्टी के नेता संत रविदास के चरणों में नजर आते हैं। चूंकि इस बार चुनाव के बीच संत रविदास की जयंती है, लिहाजा संत के जरिए सियासत चमकाने का मौका है। यूपी की सियासत में दलित वोटरों की क्या भूमिका है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दलित जिधर झुका समझो राज उसका। बीजेपी ने माया के गैर जाटव दलित वोट में सेंध मारी तो लखनऊ जीत लिया। 21% आबादी के साथ माना जाता है कि यूपी की 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरअसल बीजेपी के उत्थान का रास्ता दलित गलियों से गुजरता है। एक जमाने में बीजेपी को अगड़ों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन जब दलित कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों से टूटना शुरू हुए तो प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की सरकारें बनी। कोई ताज्जुब नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी बनारस आए और संत रविदास जी के दरबार में नतमस्तक हुए। उधर पंजाब को तो दलित कैपिटल कहते हैं। यहां दलितों की जो आबादी है वो करीब 32% है। शायद यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। पंजाब में दलितों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी खिसका है। अकाली दल और बीएसपी की दोस्ती से ये आप साफ देख सकते हैं। और उसके अलावा भारी विरोध के बीच बीजेपी को भी पंजाब के दलितों से आस है। चौंकाने वाली बात यह है कि दलित के पूज्य संत रविदास में गजब की श्रद्धा दिखा रही पार्टियां और नेता दलितों का आज तक उत्थान नहीं कर पाए। जिस बराबरी की आरजू संत रविदास ने की, आज तक की सरकारें दलितों को वो नहीं दिला पाई। आप इसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो है एनसीआरबी का डेटा उठा करके देख लीजिए। उसकी रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ दलितों के खिलाफ 2019 के मुकाबले 2020 में अपराध 9.4% बढ़े हैं। दलितों पर आए दिन होने वाले हमले से लेकर शादियों में घोड़ी चढ़ने को लेकर हिंसा नई बात नहीं है। जाहिर है दलित वोटर पार्टियों की संत रविदास पर आस्था देखने के साथ ही खुद के ऊपर अनलिमिटेड अत्याचार को भी देख रहे होंगे। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।